यहाँ से हम राधा दामोदर जी का श्यामा गौशाला के दर्शन करेंगे। उसी बीच में बहुत सुंदर प्राचीन कुआं, जो कि रूप गोस्वामी जी के नाम से इस कुएं को प्रसिद्ध है। इसमें सठ गोस्वामी गणों ने, प्रभुपाद जी ने और मंदिर के समस्त पारंपरिक गोस्वामियों ने इस कुएं के पानी को लेके राधा दामोदर जी का नित्य सेवा, ठाकुर जी की रसोई इसी जल से हुआ था। कितने वर्ष पुराना है ये कुआं? इस मंदिर की स्थापना हुई है 1542 में, तो उसी हिसाब से कम 450 साल पुराना कुआं है। क्योंकि आप 450 वर्ष पुराने कुआं के दर्शन कर रहे हैं। ये कुआं है तो कहते हैं कि यहीं से जल ग्रहण करते थे जितने भी गोस्वामी थे। और राधा दामोदर जी में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है कि राधा दामोदर मंदिर आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। इस मंदिर में हम गौड़िया वैष्णवों के लिए सबसे मूल और प्रमाणित ये स्थान है, जहाँ पे आचार्य गणों की समाधि और एक साथ हमारे 4 विग्रह विराजमान है। ये राधा दामोदर जी का श्यामा गौशाला है। इसमें नित्य राधा दामोदर जी के लिए सभी गौ माता गौ रस हमें देती हैं, क्योंकि राधा दामोदर जी के मिष्ठान में, खीर में, पकवानों में ये सेवा में लगता है। और भगवान तो हमेशा कहते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय गौर ब्रह्मणिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी के सबसे प्रिय है गौ। और ये राधा दामोदर जी का प्राचीन ये तुलसी बगीचा है। भगवान को आप 56 भोग अर्पण करिए और एक तुलसी पत्ता ना डालें, ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये भगवान का तुलसी बगीचा है। ये आप सब दर्शन कर रहे हैं विंध्य रानी। और जैसे कि महाराज जी ये जो बने हुए हैं गोबर के तकिए, तो इनका क्या महत्व है? ये बहुत भक्त जो आते हैं बाहर से, वो आने के बाद अपनी जो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उस समय वो इस साथियों को काट के अपनी कामना को पूजन करते हैं और इसको यहाँ पे स्थापित करके जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के बहुत भक्तों ने अपने अपने मनोकामना के हिसाब से ये साथियां बनाई हैं। ये गौ माता के गोबर से बनाया जाता है। अच्छा, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। बिल्कुल आते हैं। देखिए, आप भी अपनी मनोकामना यहाँ पर मान सकते हैं जो भी हो, और फिर यहाँ इस मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में आप अवश्य आएं और सतिया बनाएं, क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं कि जिस भक्त की मनोकामना पूरी होगी वो उसका मानता है कि हाँ ठाकुर जी के कारण ही हुई है। क्योंकि वृंदावन सदा चिन्मय वाला स्थान है, जिसमें भगवान कण कण में आपको चमत्कार दिखाते हैं। पूरे विश्व को तो ब्रह्मा जी ने बनाया, पर इस ब्रजधाम को, वृंदावन को हमारी राधा रानी ने बनाया। इसी प्रकार अभी हम समाधि के दूसरे पड़ाव में आ गए हैं, जहाँ पे परिक्रमा के दूसरे पड़ाव में आ